जो लोग अपने आप को खानदानी कांग्रेसी और आरजेडी के लोग कह रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में झांक कर देखें कि उनके गुलामी वाला मानसिकता ने उनके बच्चों को अपना शहर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। अगर उनका बच्चा थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिख कर होशियार भी हो गया है तो उसके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन कई साल तालीम में सर्फ करने के बाद भी वो बाहर शहरों में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर है। आज बात करेंगे किशनगंज की मजबूरी के बारे में आज की इसी वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। किशनगंज में लोग पलायन करने के लिए इतना मजबूर क्यों हैं? और उनको याद आता है कि जिन शहरों में आकर हम मजदूरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के लीडरों ने अपने लोगों के लिए कुछ तो किया, लेकिन जिन शहरों और जिन गाँवों से हम आते हैं वहाँ के लीडरों ने और वहाँ के लोगों ने अपने शहर और अपने गाँव के लिए कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, हमारे यहाँ लोग वो पाए जाते हैं जो नेता को नेता नहीं बल्कि नेता को बाप मानते हैं और अपना पूरा सारा जीवन नेता के पीछे कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। अगर जीवन का थोड़ा सा वही हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए और सही लोगों को वोट देकर अगर कुर्बान कर दिया होता तो आज हमारे और आपके बच्चे या फिर हम लोग बाहर शहरों में आकर ठोकरें नहीं खाते थे। जिन कांग्रेसी और आरजेडी के लोगों को हम बरसों से कई दशक से वोट देते हुए आ रहे हैं, कभी आपने गौर किया कि उनके बच्चे मिनिस्टर, नेता, राज्यपाल और प्रधानमंत्री सीएम बन रहे हैं और सीएम बनने की रेस में हैं? क्यों? आप ही के वोटों का इस्तेमाल करके, आप ही की गुलामियत और ताकत का इस्तेमाल करके, आपको अहमक और बेवकूफ़ बना करके वो आपका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को भी इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है कि सीमांचल और किशनगंज के लोगों को एकता के नाम पर एकजुट किया जाए और फिर से लालटेन या फिर हाथ के जख्मी खून को साफ करने के लिए इन्हें तैयार कर दिया जाए। आज बात कर रहे हैं हम आज की इस कहानी में किशनगंज के बारे में। किशनगंज वो शहर है जिस शहर में कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने कई दशक से हुकूमत की है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर लीडर तो बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन लोगों के ज़मीर और लोगों का ईमान बेचकर इन्होंने अपने घर वालों का विकास तो किया है, लेकिन यहाँ के वोटरों का और यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला है। तो इन लोगों को चाहिए कि अगर आप जाहिल रहकर इन लोगों को वोट दिया, ठीक है, यह आपकी जहालत है, लेकिन जब आप मजदूरी करके मेहनत करके अपने बच्चों को दुख मुसीबत से पढ़ाए हैं, पाल पोस के जवान किए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोड़ दी जाए। और वो जिन पार्टियों को वोट देना चाहते हैं, आप उन्हें वोट देने के लिए आप उसे ना रोके और आप भी उनके पीछे चले, क्योंकि आपने मजबूत तरीके से और मजबूरी से अपने बच्चों को पढ़ाया है। वो समझते हैं अपनी मजबूरी को और अपने शहर की समस्याओं को। आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। बिहार के इस शहर में तो यूँ तो बहुत सी पार्टियां बहुत सालों से इलेक्शन लड़ रही है और यहाँ के वोटरों से फ़ायदा उठाकर कभी बाप मुख्यमंत्री बन रहा है तो कभी माँ बन रही है। अब जब ये दौर गुजर गया माँ बाप का, तो अब बेटा भी बनने के लिए तैयार है। 18% की आबादी मुसलमानों का इस्तेमाल करके आरजेडी के लोग यहाँ सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री 10 नंबर तक बनते जा रहे हैं, लेकिन 12% के लोग इतना कुछ कर रहे हैं 18% के लोगों को इस्तेमाल करके, लेकिन 18% लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जो सीमांचल के बर्बादी का जिम्मेदार है, जो सीमांचल के लोगों के ज़िंदगी के बर्बादी का जिम्मेदार है, आज लोग उन्हीं को याद करते हुए गांधी कह रहे हैं। कभी उसी बर्बाद गांधी ने कहा था कि हम सोशलिस्ट पार्टी से आए थे, हम कांग्रेस जैसे नापाक पार्टी में जा नहीं सकते थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हम मजबूरी में आरजेडी में गए। जब आज यहाँ के नेताओं के पास, यहाँ के लीडरों के पास विकल्प है, रास्ता है कि वो अपने कौम और इत्तेहाद को मजबूत करे, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए उसके पास एक अपने ही भाई की पार्टी है, तो आज उसे लोग गाली दे रहे हैं और यहूदियों का एजेंट कह रहे हैं।
यानी ये गुलामों वाला मानसिकता जो बरसों से चली आ रही है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें लालच दिया जा रहा है पैसों का। बहादुरगंज का एमएलए अंसार नईमी लोगों का ज़मीर और ईमान बेचकर, अपना भी ईमान बेचकर चंद पैसों के खातिर अपने भट्टा और चिमनी का विकास तो कर लिया, लेकिन आपके बच्चों के लिए और आपके लोगों के लिए कोई विकास नहीं किया। कोचाधामन का एमएलए हाजी इजहार आसफी, जिन्होंने अपने ईमान और ज़मीर को बेचकर चंद पैसे लेकर अपने बच्चों का फ्यूचर बना तो दिया इंपीरियल बिरयानी होटल खोलकर, लेकिन आपके बच्चों और कोचाधामन के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। किशनगंज का एमएलए कांग्रेस की गुलामी और चापलूसी करके एमएलए तो बन गया, लेकिन कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे पूछा जाए तो हमने रोड बनाया है। भाई साहब, रोड तो एक मुखिया और मेंबर भी बना देता है, लेकिन भाई साहब ने विकास के नाम पे कॉन्डम बेचा है। ये लोग हैं जो आबादी को रोक रहे हैं, लोगों की मानसिक को मार रहे हैं और लीडर बनकर लोगों को विकास का सपना दिखा रहे हैं। देखिए, ये बिहार है, यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस जैसे पार्टियां हैं, यहाँ कभी भी विकास होने वाला नहीं है, खासकर सीमांचल और किशनगंज के लोगों का। ये वही किशनगंज है जब से ये बना है, हमेशा ये आरजेडी और कांग्रेस के दामन के इर्द गिर्द इसकी राजनीति हो रही है, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को कोई रोज़गार इन दो पार्टियों ने नहीं दे सका। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किशनगंज के लोगों को गुलाम बनाकर आरजेडी पार्टी ने अपने लालटेन साफ करवा के अपने बच्चों को और अपनों को सीएम तो बना दिया और अपने लोगों को रोज़गार तो दे दिया, अपने लोगों को आरक्षण तो दिला दिया, लेकिन 18% मुसलमान की आबादी को सिर्फ गुलाम बना कर रखा है। जिस तरह बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे पेड़ जिंदा तो रहते हैं, सांस तो मिलती है, लेकिन उन्हें बड़ा और लंबा होने का अधिकार नहीं मिलता। इसी तरह मुसलमानों को कांग्रेस और आरजेडी ने जिंदा तो रखा है, सांस तो लेने दिया है, लेकिन इसे कभी लंबा चौड़ा और मोटा होने नहीं दिया। यानी हुकूमत की कुर्सी में 10 नंबर तक इन्हें बैठने नहीं दिया। इस्तेमाल करो, हुकूमत करो, खूब करो।